अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज जो मुझे टॉपिक मिला है बात करने का वो है फंक्शन, कि मैथ्स के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। अच्छा, फंक्शन जो है दो किस्म के होते हैं। एक तो जो है कोई पार्टी शादी या इस तरह का फंक्शन, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो मैथमेटिक्स का फंक्शन होता है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, जब एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड करने लग जाए तो हम कहते हैं ये फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है, आपके पास एक वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स का स्केयर। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y का आंसर आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो y की वैल्यू आएगी 4। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3, तो y की क्या आएगी 9। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को चेंज करता जा रहा हूँ, y की वैल्यू खुद बहुत चेंज हो रही है। इसका मतलब यह है कि y डिपेंड कर रहा है x पे। जितनी ज़्यादा वैल्यू x की होगी उतनी ही ज़्यादा y की वैल्यू होगी। तो इसको हम कहते हैं ये फंक्शन है। जब एक चीज़ दूसरे पे क्या करे, डिपेंड करे, तो इसको हम कहते हैं ये क्या आपके पास फंक्शन है। देखिए, मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y 1 आया, x की 2 रखी तो y 4 आया, और अगर x की 3 रखी तो y क्या आया 9 आया। इसको हम यूँ समझ लेते हैं, यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करके फिर 4 करते हैं, यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करके फिर क्या करते हैं 9। देखिए, मैं x की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसको हम लोग कहते हैं ये आपके पास क्या है, फंक्शन। ठीक है जी, ये तो हो गया फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। जैसे ये देखें, एक y है और दूसरा क्या है x। अब y की जो वैल्यू है वो x पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसको हम कहते हैं कि जो y है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसलिए हम कहते हैं कि y की वैल्यू तब आती है जब x की वैल्यू हमारे पास हो, लेकिन x की वैल्यू हम खुद से डालते हैं, इसलिए ये क्या है, इनडिपेंडेंट। तो दोस्तों, एक फंक्शन के लिए एक डिपेंडेंट और एक इनडिपेंडेंट जो है वैल्यू का होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो बेटा है वो वालिद पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि बेटे के पास पैसे नहीं होते। अगर वालिद के पास भी पैसे हों और बेटे के पास भी पैसे हों, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर बेटे के पास पैसे नहीं हैं और वालिद के पास पैसे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चा पैसों के लिए अपने वालिद पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो किसी भी फंक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल का जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें यहाँ पे, अभी हमें इन ग्राफ के अंदर चेक करना है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे यूँ लाइन लगाता हूँ। इसमें से ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक तस्वीर को, मतलब कि एक अगर ग्राफ को या एक तस्वीर को एक सीधी लाइन दो जगह पे काटे तो हम कहते हैं ये फंक्शन नहीं है, और अगर कहीं एक जगह पे काटे तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। तो इसलिए आपको फंक्शन के लिए ये ज़हन में रखना है, कोई भी तस्वीर हो, कोई भी ग्राफ हो, किसी भी इक्वेशन का, उसमें जो सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। वो जो वर्टिकल लाइन है वो जो है आपको क्या होना चाहिए कि वो एक ग्राफ को दो जगह पे कट ना कर रही हो। अगर एक या एक से एक जगह पे तो काटे तो फिर तो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा जगह पे काटेगी तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे ये फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। अभी ये एक ग्राफ हमारे पास है, जैसे ये देखें यहाँ पे यूँ है, तो ये भी आपको एक सीधी लाइन को तीन जगह पे काट रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन वो ग्राफ फंक्शन होता है जो किसी भी ग्राफ को, जो वर्टिकल लाइन है वो सिर्फ एक जगह पे काटे, वो फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा पे काट रही है तो वो फंक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, फंक्शन के लिए दो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई की 1 आई। जब आपने एक्स के लिए 2 पुट की तो वाई की 4 आई। जब आपने एक्स के लिए 3 पुट की तो वाई की क्या आई, 9। इसका मतलब है ये जो पहली वैल्यू होती है ये डोमेन होती है। जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो डोमेन होती है, और जो आंसर आता है वो आपके पास क्या होती है, रेंज। तो ये जो पहली वैल्यू है वो डोमेन है और दूसरी क्या है, रेंज है। अभी देखिए, मैंने कहा कि जैसे आपके पास एक फंक्शन के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होना ज़रूरी है, इसी तरह से डोमेन और रेंज का होना भी क्या है, ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें एक फंक्शन के अंदर होंगी तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है फंक्शन का सही तरह से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।